हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देखे थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन के बारे में एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या है? तो हम बोलते हैं नेफ्रॉन जो है किडनी का, किसका? किडनी का स्ट्रक्चरल, क्या? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड क्या है? फंक्शनल यूनिट है। और क्या है? तो हम बोलते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कौन? नेफ्रॉन। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आता है कैसे स्ट्रक्चरल है और कैसे फंक्शनल है। हम बोलते हैं आप लोग किडनी को देखे होंगे, किडनी को आप लोग हर कोई देखे होंगे। तो किडनी जो बना होता है, किससे बना होता है? ये लाइन जो स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? नेफ्रॉन है। तो हम बोलते हैं किडनी का जो स्ट्रक्चर बनाता है, कौन बनाता है? नेफ्रॉन बनाता है। साथ ही साथ हम बोलते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट। यानी कहने का मतलब हम लोग का नेफ्रॉन क्या करता है? स्ट्रक्चर तो बनाता है, साथ ही साथ फंक्शन करता है। अब सवाल आता है सर क्या फंक्शन करता है? तो हम बोलते हैं हमारे बॉडी के ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। और फिल्टर करके क्या करता है? यूरिन को क्या करता है? रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? यूरिन को रिलीज करता है। ओके। अब आता है नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किस किस पार्ट के मिलने से बना है? तो नेफ्रॉन में दो पार्ट देखा जाता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और दूसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो क्या बोले, नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं? दो पार्ट से, ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल। तो सबसे पहला क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया और दूसरा क्या हो गया? रीनल ट्यूब्यूल। हम इसको सिंपली बनाते हैं फिर डिटेल में बनाते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है। ये क्या है? आपका रीनल ट्यूब्यूल है। और आपका जो ये ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज हम लोग इसको बोलते हैं, कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है वो आपका क्या है? ये ग्लोमेरुलस हो गया ब्लैक वाला, और आपका जो ग्रीन वाला है ये क्या है? आपका रीनल है। तो ये आपका क्या है? नेफ्रॉन है। इस तरह नेफ्रॉन, अगर बात करें एक किडनी में इस तरह नेफ्रॉन कितना होता है? तो बोलते हैं टोटल नेफ्रॉन जो होता है नियरली 1 मिलियन होता है। कितना होता है? नियरली 1 मिलियन होता है। कहने का मतलब इस तरह नेफ्रॉन मिलकर हमारे बॉडी में रोजाना कितना ब्लड को मतलब कितना यूरिन को फिल्टर करता है? तो हम बोलते हैं 1.5 लीटर यूरिन को क्या करता है? फिल्टर करता है। अब जो है नेफ्रॉन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस, इसके बाद पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलस से। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, नेफ्रॉन जो बना है कितने पार्ट से बना है? दो पार्ट से मिलके बना है। कौन कौन सा पार्ट बोले? तो हम सबसे पहला बोले ग्लोमेरुलस और दूसरा बोले नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्लोमेरुलस बनाएंगे। हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस जो बना है हम लोग का किससे बना है? तो हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से। किससे बना है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से, यानी कैपिलरीज के गुच्छा से हम लोग का क्या बना है? नेफ्रॉन बना है। और पूछेगा ये फॉर्म्ड कहाँ से हुआ है? तो हम बोलते हैं इसका फॉर्म्ड कहाँ से हुआ है? तो हम बोलते हैं एफ्रेंट आर्टियोल से। क्या नाम देते हैं इसको? एफ्रेंट आर्टियोल देते हैं। क्या देते हैं? आर्ट्रियोल्स। और ये एफ्रेंट आर्टियोल किससे फॉर्म होता है? तो ये एफ्रेंट आर्टियोल फॉर्म होता है आपका रीनल आर्टरी से। किससे? रीनल आर्टरी से क्या होता है? फॉर्म होता है। और ये जाके आपका फिर जाके निकलता किधर है? तो हम बोलते हैं जिधर से निकलता है उसको हम लोग नाम देते हैं इफ्रेंट आर्टियोल। क्या नाम देते हैं? इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए किसका जो है ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है? तो हम बोलेंगे कि रीनल आपका एफ्रेंट आर्टियोल जो है,
एफ्रेंट आर्टियोल का जो होता है ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोल दिए क्या, ग्लोमेरुलस बोल दिए। क्या बोल दिए, ग्लोमेरुलस बोल दिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये ग्लोमेरुलस खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल। क्या पढ़ेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता था। तो हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला चीज जो आता है वो क्या आता है, आपका सबसे पहला चीज आता है बॉमेन कैप्सूल आता है। इसके बाद क्या आता है, पीसीटी आता है। इसके बाद क्या आता है, डीसीटी आता है। इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले हम बॉमेन कैप्सूल देखेंगे। बॉमेन कैप्सूल क्या है, तो हम बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल जो है कप लाइक डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर। बॉमेन कैप्सूल क्या है, डबल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बॉमेन कैप्सूल। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, बॉमेन कैप्सूल बोल दिए। देखिए ये बॉमेन कैप्सूल का जो नाम पड़ा है किस पर पड़ा है, तो बॉमेन एक साइंटिस्ट का नाम था विलियम बॉमेन, उसी के नाम पे इसका क्या पड़ा है, बॉमेन कैप्सूल नाम पड़ा है। बॉमेन कैप्सूल जो है आगे जाके कन्वोल्यूटेड, कैसा, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में ओपन होता है। कैसा स्ट्रक्चर में, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पीसीटी। क्या नाम देते हैं, पीसीटी नाम देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नाम देते हैं। अब आता है कॉन्वोल्यूटेड के बदले हम लोग क्वाइल टर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमल क्वाइल ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। क्वाइल ट्यूब्यूल का शुरू वाला जो पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट जो होता है क्वाइल होता है, लेकिन सभी पार्ट क्वाइल नहीं होता है। कुछ पार्ट जो होता है क्या होता है, इसका स्ट्रेट होता है। कुछ पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ओके, अब आता है पीसीटी जो है आपका ओपन होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर में। किसमें ओपन होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोल देते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले में बात करें, इसमें दो पार्ट देखने को मिलता है। इधर जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब डाल देते हैं। और इधर की तरफ जो जा रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब्स नाम देते हैं। असेंडिंग लिम्ब जो है फर्दर आपका ओपन होता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं डीसीटी। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल दिए, डीसीटी नाम दिए, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब आता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आपका ओपन होता है किसमें, एक ट्यूब में ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से बोलते हैं ताकि अच्छा से आपका रिवीजन हो जाए। तो हम क्या बोले, हम लोग का जो नेफ्रॉन बना हुआ है वो नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और कौन सा, तो आपका रीनल ट्यूब्यूल। यानी रेड वाला पार्ट और ब्लैक वाला पार्ट दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम लोग का एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आता है रेड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग देते हैं नाम ग्लोमेरुलस। यानी टर्म्स ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कहाँ से फॉर्म होता है, एफरेंट आर्टियोल से। और एफरेंट आर्टियोल जो है किसका ब्रांचिंग पार्ट है, तो रीनल आर्टरी का है। और रीनल आर्टरी यानी एफरेंट आर्टियोल इसमें टर्म्स ऑफ कैपिलरीज में आगे जाके खुल जाता है, इसमें एफरेंट आर्टियोल से होते हुए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर ल्यूमेन का बात करें तो इसका ल्यूमेन क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टियोल। इसके बाद बोलते हैं टफ्ट कैपिलरीज के बाद हमको क्या दिखता है, डबल कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बॉमेन कैप्सूल। यहाँ पे और एक चीज़ जान लीजिए, बॉमेन कैप्सूल
और ग्लोमेरुलस को, दोनों को ऐड करके हम लोग बोल देते हैं मालपिगियन कॉप्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालपिगियन कॉप्सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालपिगियन कॉप्सेल बोलते हैं। ठीक, अब आता है बोमेन कैप्सूल। आगे जाके कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में खुलता है, या बोले कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का जो है कुछ मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? हाईली कॉइल होता है, जबकि नीचे वाला पार्ट जो होता है पीसीटी का क्या होता है? स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है। अब बात करें नीचे की और हम देखते हैं तो हमको यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में बात करें, इसमें दो पार्ट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब आता है असेंडिंग लिम्ब जो है फर्दर आपका कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में खुलता है, या कॉइल स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका डक्ट में खुलता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए, अब इसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट कि आपका जो ये एफरेंट आर्ट्यूल है, एफरेंट आर्ट्यूल क्या करता है? पूरे नेफ्रॉन में क्या करता है? रन करता है। क्या करता है? पूरे नेफ्रॉन में क्या करता है? रन करता है। पूरे नेफ्रॉन में क्या करता है? रन करता है, जिसको हम लोग, इसको जो यहाँ पे पीसीटी के पास जो रन करता है, इसको हम लोग नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या नाम देते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आगे बढ़ के किसके साथ? आपका लूप ऑफ हेनले के साथ यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, या उसके पैरेलली क्या करता है? पैरेलली अरेंज होता है। पैरेलली क्या होता है? अरेंज होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं भाषा रेक्टा। क्या नाम देते हैं? भाषा रेक्टा नाम देते हैं। और ये फिर से क्या बनाता है? एक नेटवर्क बना लेता है। ओके, तो इस तरह से आपका नेफ्रॉन का फिगर क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम नेफ्रॉन का पढ़ेंगे टाइप, कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन कितने टाइप का होता है। तो नेफ्रॉन किस बेसिस, ताकि नेफ्रॉन को हम लोग टाइप में बांटेंगे, तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन आर टू टाइप। यानी लूप ऑफ हेनले के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट है या कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम लोग इसको कितने पार्ट में बांटते हैं। तो लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे, किस बेसिस पे? लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम नेफ्रॉन को दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला जो नेफ्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन जो होता है हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? एक को बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देते हैं, और दूसरा जो है हम लोग का क्या है? जैक्स्ट्रा मेडुलरी। क्या है? जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या है? जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है और जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हम बोलते हैं, आप किडनी तो जरूर देखे होंगे, किडनी देखे होंगे, और किडनी में पार्ट हम बताए थे कि किडनी में दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? दो पार्ट बताए थे। एक आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोले थे। क्या बोले थे? कॉर्टेक्स बोले थे। और इनर वाला को मेडुला बोले थे। क्या बोले थे? मेडुला बोले थे। अगर आपका नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट, नेफ्रॉन का क्या बोले? मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पे हो? नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका कहाँ हो? अगर किधर हो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, अगर आपका किधर हो, अगर कॉर्टिकल रीजन में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोले? अगर नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट किधर हो? कॉर्टिकल रीजन में हो, कुछ ही पार्ट लूप ऑफ हेनले का मेडुला रीजन में हो, तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, अब बात करें जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलते हैं। तो जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलेंगे? अगर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा धंसा हो, किधर धंसा हो? तो मेडुला, किधर जा धंसा हो? तो मेडुला रीजन में बहुत ज़्यादा धंसा हो। मेडुला रीजन में क्या हो? बहुत ज़्यादा धंसा हो। मेडुला रीजन में क्या हो? बहुत ज़्यादा धंसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा नेफ्रॉन? तो हम लोग उसको नाम देते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन।
लूप ऑफ हेनले क्या है, ज़्यादा धंसा हुआ है मेडुला रीजन में, इसलिए इसको क्या बोले, जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें कुछ थोड़ा सा धंसा हुआ है लूप ऑफ हेनले, तो इसलिए क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। अब उसमें आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया है कि कुछ नेफ्रॉन जो है, कुछ नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट है, कुछ नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट है वो क्या होता है, आपके मेडुला रीजन में धंसा होता है। किधर धंसा होता है, वो लिखा हुआ है मेडुला रीजन में क्या होता है, धंसा होता है। किधर होता है, मेडुला रीजन में धंसा होता है। जैसे कि ये हो गया आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, ये क्या हो गया, पीसीटी हो गया, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, डीसीटी हो गया, और ये वाला स्ट्रक्चर कलेक्टिव डक्ट हो गया। तो हम क्या बोले कि कुछ केस में, यानी सम नेफ्रॉन जो होता है, क्या होता है, सम नेफ्रॉन में डीसीटी जो है आपका धंसा होता है मेडुला रीजन में। इस तरह से आपका नेफ्रॉन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। हमें आशा है कि आपको कोई भी ऐसा चीज़ ना होगा कि समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी टाइप का डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।